काम वासना को ऐसे हे दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हम जो दोनों बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता में काम की भावना नहीं होती तो हम दोनों पैदा होते नहीं हो पाते ना। जो आप भी देख रहे हैं दर्शक, जो आप भी देख रहे हैं, आप भी पैदा नहीं हुए पाते ना वीडियो देखते आप। आपने वीडियो के बिगनिंग में ही काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, सभी चाहते हैं कि लिबरेशन। लिबरेशन मतलब क्या? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है कि हर एक आदमी प्रकार से दुखी है। जहाँ यहाँ मोक्ष की बात कर रहे हैं हम, मौत मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लिबरेशन फ्रॉम द सरोज, लिबरेशन फ्रॉम ऑल दिस काउंट ऑफ, जो आपका सफोकेशन, घुटन है, परेशानी है, कैसे मैं बाहर आऊँ, अपने आप में स्थित हो जाऊँ, आनंद में स्थित हो जाऊँ, वो मोक्ष से बात कर रहा हूँ। वहाँ जाने के लिए आपको धर्म से गति करना पड़ेगा। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष ना। मोक्ष पहुँचने के लिए धर्म से गुजरना पड़ेगा। धर्म का मतलब, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म का मतलब होता है, धर्म शब्द जो है निकला है ध्रुव धातु से। ध्रुव का मतलब है धारण करना। क्या धारण कर रहे हैं आप जीवन में? क्या धारण कर रहे हैं? अशांति धारण करना चाहते हैं? ईर्ष्या धारण करना चाहते हैं? नहीं धारण करना चाहिए। नहीं धारण करना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव समझ है जिंदगी के बारे में, कि जिंदगी तो भाई एक भार है, क्या करें, चल रहा है, जिंदगी तो चलाना पड़ता है, शादी कर लिए, फंस गए भैया, क्या करें, ये जो धारणाएं बनाते हैं हम लोगों के बारे में, स्थितियों के बारे में बताते हैं, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ। इसको आप हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में मत जोड़िए जो बात कर रहा हूँ मैं तो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ जीवन की। जैसे मैंने लिबरेशन, मोक्ष की बातें की, लिबरेशन किससे चाहिए हमको? ये नेगेटिविटी से चाहिए। नेगेटिविटी कैसे पता होती है? हमारा धर्म खराब हो गया। धर्म का मतलब धारणा खराब हो गई जीवन में हमारी। तो धर्म में पहुंचे कैसे? ये धारणा के, परसेप्शन के बारे में, जिंदगी के बारे में, सोच समझ जो हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे कैसे? जब हमारे पास अर्थ की समझ आ जाएगी। अर्थ का मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ, क्यों जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, जो पैसा कमा रहा हूँ क्यों पैसा कमा रहा हूँ, या जो कुछ जिंदगी में कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, पर्पस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मानिए मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, ये मेरा सहज धर्म है एज ए पेरेंट्स, देखभाल करना। लेकिन मैं ये सोच के देखभाल कर रहा हूँ कि ये देखभाल करने से बड़े होने से मुझे खाना खिलाएंगे, मुझे पैसा देंगे, रिटर्न ऑन आपका मीनिंग ऑफ लाइफ गलत हो गया आपको। मैं पति को इसलिए प्यार कर रहा हूँ कि पत्नी मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगी, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं। तो आप जो जिंदगी के अर्थ को समझ नहीं पाए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उस अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। और जब बात किए थे हमने काम से शुरू की, तेरामुखी की बात कर रहे थे कि काम का मतलब क्या है, कि काम वासना ना हो। काम वासना को ऐसे हे दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हम जो दोनों बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता में काम की भावना नहीं होती तो हम दोनों पैदा होते नहीं हो पाते ना। जो आप भी देख रहे हैं दर्शक, जो आप भी देख रहे हैं, आप भी पैदा नहीं हुए पाते ना वीडियो देखते आप। तो ये प्रकृति की एक सिस्टम है, ये काम भावना को दिया हुआ है सृष्टि का निर्माण करने के लिए। इसको इस प्रकार से देखिए आप। तो काम का मतलब ये है कि भी क्रिएटिविटी, सृजन करना, मैजिकल सृजन है। जैसे हम लोग हैं, पैदा हुए हैं, एक मतलब एक ओवम से, एक स्पर्म से पैदा हुए हैं, जो कि आंखों में दिखाई भी नहीं पड़ते, उससे ये शरीर धारण किए हुए हैं हम लोग, एक मिस्टिकल शरीर धारण किए हुए। तो ये काम उस लेवल में जाके क्रिएटिविटी को ठीक करना, वो फाउंडेशन ठीक होगा तो फिर अर्थ में जाएंगे, फिर आप धर्म में जाएंगे, फिर आप मोक्ष में जाएंगे। तो काम और धर्म मोक्ष को मैं इस प्रकार से समझता हूँ। अच्छा लगा? क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया सोच है। तो 13 मुखी रुद्राक्ष हमारे बेस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने वाला, शुरुआत ही वही है। क्रिएटिविटी, शुरुआत और अंत वही है। शुरुआत देखो, आनंद, एक पौधा भी आनंद जो है, शुरुआत कोई चीज़ आनंद से शुरू किया जाए तो उसका अंत भी आनंद से ही होगा, क्योंकि आपका जिस इंटेंशन से शुरू किया, जो शुरुआत शुभ होना चाहिए ना। शुभ काम को, जो भी काम करते हैं तो शुभता से शुरू करना चाहिए। तो शुभ हो, आनंद हो, शांति हो, तो अंत भी भला होगा। अंत भला सब भला। तो शुरुआत ही आप शुभ से करें, तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, स्वादिष्ट चक्र की साधना करें, है ना, और जीवन में आनंद लाएं। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि होता है हनुमान जी को लेके। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं
14 रुद्राक्ष वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या क्या बातें हैं 14 पहनने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं, स्पेशली हनुमान भक्त जितने हैं उनके लिए। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।